महाराज, गोवर्धन परिक्रमा का मतलब तथा उद्देश्य क्या है? हम लोग केवल गोवर्धन में ही नहीं, ब्रजमंडल में जहाँ भी परिक्रमा करते हैं, इसके बहुत से उद्देश्य हैं और हमने लिखवाया है आपको कि पहला उद्देश्य है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि नारद जी ने कृष्ण से वर मांगा था कि हमारी जितनी भी लीलाएं हैं, विशेष करके रासलीला इत्यादि हैं, गोवर्धन का उठाना है और जितनी भी लीलाएं हैं वो बड़ी शक्तिशाली होती हैं। तो जैसे कृष्ण सब शक्तिशाली हैं, उनकी लीलाओं का सुनना भी बड़ा भारी शक्तिशाली है और उनकी लीला स्थली जहाँ है, जाने से वो लीला शक्ति ऐसी करती है कि उस धाम से वो शक्ति आकर के उसको वही चीज़ दिलाता है जो कृष्ण दे सकते हैं। सहज ही में कृष्ण प्रेम, गोपी प्रेम हो सकता है। पहला तो उद्देश्य ये। दूसरी बात, हम लोगों के बहुत से अनर्थ हैं, शरीर में, देहात में, ये सब दूर जाता है। यात्राओं में सहन शक्ति की ज़रूरत होती है, बहुत कष्ट होता है, इसलिए उसमें सहन शक्ति की भी कुछ आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ पर सहन शक्ति, गर्मी, सर्दी, वर्षा, ये सब कुछ उसमें सहना पड़ता है। एक और उद्देश्य है, ब्रज में बहुत से जगह लुप्त हो रहे हैं, कृष्ण की लीला स्थलियाँ लुप्त हो रही हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ जाएं, लोगों में प्रेरणा दें, विदेशी और देशी लोगों में, कि उन स्थलियों का विकास पुनः हो। जैसे गोवर्धन में ब्रह्मकुंड, भांडीर वन में वो भांडीर बट, और नंदगांव में कदम्ब कियारी और कदम्ब टेर, ये सब लुप्त होने जा रहे थे। कदम्ब के बड़े बड़े वृक्ष थे, वो सब खत्म हो गए। पीलू के वृक्ष थे, तमाल के वृक्ष थे, ये सब खत्म हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका विकास हो करके फिर वहाँ पर ये चीज़ें हों। कुंड जो नष्ट हो रहे हैं उनको फिर से खुदवा करके और फिर से उनको ठीक कराएं। तो हमने इसके लिए जगह जगह में इसके लिए व्यवस्था की है। और सुरभि कुंड है, सुरभि कुंड है, और वहाँ पर नंदगांव में, बरसाना में भानु कुंड है, कृतिका कुंड है, ये सब लुप्त होने जा रहे हैं। पानी बहुत गंदा रहता है, इन सब का फिर से विकास कराएं, जिससे पानी गंदा ना रहे, और जो जिनकी मिट्टी से भर गए हैं उनको फिर से बनाएं। कदम्ब खंडी इत्यादि जहाँ पर वन थे, भांडीर कदम्ब के वृक्ष थे, जहाँ पर कृष्ण ने गोपियों को और सखाओं को बुला करके गोचारणी इत्यादि करा, वो सब लीलाएं ही अंतर्ध्यान हो रही हैं, उनको फिर से हम विकास करें।